हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया कि सर आप शॉर्ट क्वेश्चन लाइए, जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए। तो आप सभी के लिए जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन लाए हैं बातचीत चैप्टर। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद सेकंड, प्रत्येक चैप्टर में 5-10 ही क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ से आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जो अति लघु क्वेश्चन होता है, ये 5 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। इसके बाद इसी में जो है आपका लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन है। तो प्रत्येक जो बच्चे चाह रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने, वो सभी ध्यान से देखिए, और जो नहीं भी चाह रहे वो सभी भी देखो, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है अगर आप लोग यहाँ समझ जाएंगे तब वहाँ तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं, तो यानी लिखने की क्षमता जो है बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। जिस तरह आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसी तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट जी। याद रखना, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार होंगे बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपका लघु उत्तरीय करेंगे। अब एक क्वेश्चन में 2 पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के रचनाकार हैं। ठीक है, तो किस युग के रचनाकार हैं, तो भरतेंदु युग के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। जितने भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए सब्जेक्टिव के लिए। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के रचनाकार हैं, तो भरतेंदु युग के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है, 100 अजान एक सूजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। सबसे पहले बातचीत का ही कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। देखो, 100 अजान एक सूजान जो है ये क्या उपन्यास है, इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ के लोगों में, तो यूरोप के लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का जो है संपादन किया था। तो प्रदीप जो है इस पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट जी। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं किस पत्रिका का जो है संपादन किए थे, तो प्रदीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब एक क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं। तो क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। आपका 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जो है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है कौन सा है। तो निवास स्थान जो है इनका है इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान है। तो निम्नलिखित में से जो है बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान जो है कहाँ पर है, तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। तो अपने अपने अजनबी जो है ये उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी इसका आंसर होगा अपने अपने अजनबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखो पूछा गया है मनुष्य में इसे आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो होता है रिक्त स्थान को जो है भरने के लिए आपको यहाँ 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको अच्छी तरह से देख लीजिए। पूछा जा रहा है, मनुष्यों में डैश ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो क्या होती, तो वाक शक्ति ना होती। तो मनुष्य में क्या ना होती, तो मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो इसका आंसर होगा वाक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2 पूछा जा रहा है, घरेलू बातचीत का जो है डैश ढंग है। तो मन रमाने का जो है ढंग होता है घरेलू बातचीत में। तो घरेलू बातचीत में क्या ढंग होता है, तो मन जो है रमाने का ढंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता है। तो गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता है जब तक मनुष्य जो है बोलता नहीं है। तो क्या प्रकट नहीं होता है, तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, बेन जॉनसन के अनुसार जो है बोलने से ही मनुष्य के रूप का डैश होता है। तो बोलने से ही जो है मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है।
यानी इसका आंसर होगा साक्षात्कार। तो बेन जॉनसन के अनुसार जो है बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का डैश होता है, तो साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया है, यहाँ पर पूछा गया बातचीत जो पाठ्य पुस्तक की जो है प्रश्न एवं उनके, यानी जो आपके एनसीईआरटी में जो प्रश्न पुस्तक है जो इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, यानी जो हमारे अंदर जो वाक शक्ति, जो बातचीत करने का जो है शक्ति ना होती तो हमें तो क्या होता है, ये पूछा गया आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, देखो एग्जाम में ये जरूरत नहीं है कि यही आप लोग लिखो, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या हम बताएं ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि जैसे हम शुरू किए वैसे ही, बस आपको उस तरह लिखना है। और एग्जाम में जब भी आंसर शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा गया, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है। अभी ऐसे एग्जाम में आपको क्या आंसर देना, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह जो है समझ गूंगी सृष्टि प्रतीत होती, इस तरह लिखना है। यानी कुछ क्वेश्चन से जो आपको आंसर शुरू करना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बीच से तो क्वेश्चन थोड़ी रहेगा वहाँ पर, खाली तो आप लोग तो क्या करेंगे, खाली तो आप लोग आंसर लिखेंगे, नॉट क्वेश्चन लिखेंगे, यानी खाली तो आप तो आंसर ही तो लिखना होता है ना। इसलिए जो है आप लोग क्वेश्चन से आंसर आपको उठाना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको समझ आ जाए और आंसर आपका अच्छी तरह से चेक करे और मार्क्स दे, ठीक है। तो पूछा गया अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो अगर हमें वाक शक्ति ना होती जो है तो यह जो समस्त जो सृष्टि जो है ये क्या होता है, गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग जो है चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के जो है सुख दुख का जो है अनुभव करते हैं वो क्या होता, जो हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे से बातचीत करके क्या करते हैं सुख दुख का अनुभव करते हैं, और वाक शक्ति अगर ना होने के कारण जो है एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। यानी अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, हम एक दूसरे से कुछ कह नहीं सकते थे या कुछ सुन नहीं पा सकते थे, एकदम जैसे कि तैसे जो है सभी व्यक्ति जो है एक किसी कोने में पड़े रहते हैं। इस तरह आपको लिख देना, अगर ये क्वेश्चन आपका इस तरह लिखना, क्या लिखना है, क्वेश्चन पूछा गया अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो अगर हम लिख देना है आपको, अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ये जो पूरा सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है और जो लोग हैं एक दूसरे के जो है करीब नहीं रहते, सभी लोग यहाँ के वहाँ इधर उधर भटकते रहते और कहीं एक ठुमा जो है एक तरह एकजुट रहते और मतलब बेकार में बैठे रहते, ठीक है। इस तरह आप लोग लिख देना। अब है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है, यानी बातचीत जो है इसके संबंध में पूछा जा रहा है, बेन जॉनसन और एडिसन से जो है इसके दोनों के विचार पूछा जा रहा है, क्या है, तो क्या विचार है, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का जो मत है कि बोलने से ही जो है मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। ये जो है बेन जॉनसन का मत है, क्या मत है, बोलने से ही जो है मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन का मत है। अब है एडिसन का मत, आप लोग को लिखना है। तो एडिसन का जो है मत क्या है ये आप लोग देख लो। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल जो है एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुए तब वह जो है 2 कोसों दूर गई, यानी जो बात कर रहे थे वो 2 कोसों दूर गई, यानी वो बात जो वहीं पर समाप्त होगी। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात जो है खुल जाती है, दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट जो है मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे, यानी उसे मूर्ख अज्ञानी जो है समझा बना लेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जांपल से समझ लो, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन जो है आसपास असर होगा, जैसे अगर गर्म पानी और दूध रहेगा तो क्या होगा, असर तो होगा कि जो पानी है, अगर गर्म दूध है तो पानी रहेगा तो दूध जो है जो गर्म दूध है और जो पानी बगल में रहेगा तो पानी भी तो गर्म होगा, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जो है बातचीत करने की जो एकमा कव कला प्रवीण मिलता है, गोल्डन सीरीज पासपोर्ट सेटा के जो है रखे जाएं तो एक का जो है असर दूसरे में पहुंच जाता है, यानी वही बात है जो गर्म पानी और दूध वाला, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म, वैसे ही दोनों आदमी आपस में जो है आपस जो है पास बैठे हो, ठीक है, पास बैठे हो तो एक का जो गुप्त असर दूसरे पर जो है पहुंच जाता है, चाहे दूसरे को देखे भी नहीं तब
बोलने को जो है कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत जो है दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब जो है पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। बात आ गई समझ में? फिर से समझो, देखो क्वेश्चन समझो आपको किस भाषा। देखो अब हम अपना भाषा बताते, पूछा गया है इसमें बातचीत जो है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो यहाँ पर आप लोग जान गए कि जो बेन जॉनसन जो है इनके जो विचार है मनुष्य के जो है, यहाँ पर देखो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जो है बोलने से ही जो है मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। बस यही इतना ही था। क्या है बेन जॉनसन का क्या मत था? बोलने से ही जो है मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का जो मत है कि एक व्यक्ति और दो व्यक्ति, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में जो बातचीत होगी और अगर यही तीसरे व्यक्ति आ जाते हैं तो वो क्या हो गया, वो बातचीत नहीं हो गया, वो हो गया एकदम बेकार बातचीत हो गया। और उसमें क्या होता है, जो बात करने वाले थे एक दूसरे में वो दोनों बात वो छोड़कर कोसों दूर चले जाते हैं और तीसरे बात में सब लग जाते हैं। वही गर्म दूध और पानी का उदाहरण आप लोग दे देंगे, बस आपको मार्क्स मिल जाएगा। बात आ गई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिर्फ क्वेश्चन को आप लोग समझो, ठीक है। अब है देखो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इन बातचीत क्या पूछा जा रहा है, क्या होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की जो है एक कला प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में जो है ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की जो है पूर्ण शोभा कव कला प्रवीण, यानी यूरोप के जो लोग हैं उनमें जो बातचीत करने की जो है कला वो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है बातचीत की प्रविधि जो है प्रविधि की पूर्ण शोभा कव कला प्रवीण द्विमंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ जो है इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर जो है कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम जो है शुद्ध गोष्ठी है। ये आपका पॉइंट है, इसका अन्य नाम क्या है? शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी जो है गोष्ठी की बातचीत को यह जो है तारीफ है कि बात करने वालों की जो है जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट जो है कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता है। वर्णकरण जो है रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर साइने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के जो है पंडित जी जो हैं ये कहा जा रहा है आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कि वैश्या रस नहीं घोल सकते। नहीं समझ आए तो कुछ समझ लो, आराम से समझ लो। पूछा इसमें क्या है बातचीत जो है, यहाँ पर पूछा जाए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी बातचीत की जो कला है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत की कला है जो कि यूरोप के लोगों में जो है ये ज़्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि यूरोप के लोग देखो इससे नहीं, हम देखो किस तरह बता रहे हैं उस तरह यूरोप के जो लोग हैं वो जो है बातचीत से ही जो है आदमी का गुण प्रकट हो जाता है और उसको पहचान लिया जाता है कि और अपने आप जो है उसको खींच लिया जाता है। जिस काम के लिए जो यूरोप के लोग जो होते हैं उसको मन मोह लिया जाता है, उसी को आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। जब इसे आप लोग लिखेंगे ना तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह आप लोग को लिखना है और इसमें जो है एक थोड़ा ये लाइन जोड़ देना है शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की जो है बातचीत को यह जो है तारीफ है, वही जो है आपको तारीफ जो है वही यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। बस इस तरह आपको लिख देना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न है आपके बातचीत चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव का। यहाँ पर पूछा गया है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा जो है वह कैसे अपने लिए जो है सर्वथा नवीन संस्कार की रचना कर सकता है। यानी जो है सबसे पहले ये पूछा गया है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यानी जो मनुष्य जो है इसकी बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, ये आपको सबसे पहले आंसर देना है। तो देखो यहाँ पर मनुष्य में बातचीत का जो है सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है, यानी जो स्वयं से बात करा जाता है ना वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका जो है उसका क्या है, आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी जो है शक्ति विकसित करे जिसके कारण जो है वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से जो है तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। ठीक है, ये होगा। उसके बाद है क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति
प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को जो है प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अतः मनुष्य को चाहे कि मन के चित्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे जो है आत्मचेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा और जिसके कारण जो है दुनिया से किसी से न वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी जो है विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा जो है एक नवीन संसार की जो है रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जीवा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे ना किसी से जो है कुटता रहेगी ना बैर, और इससे दुनिया जो है खूबसूरत हो जाएगी और मनुष्य के बातचीत करने का यह सबसे उत्तम तरीका है। यानी जो मनुष्य का जो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका आपका यही हुआ और इसी से जो है आपका नवीन सृष्टि का आपका रचना भी होगा। क्या लिखना है तो सबसे पहले फिर से समझो क्या पूछा गया, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। देखो मनुष्य की इस तरह लिखना है, मनुष्य की बातचीत का जो है उत्तम तरीका जो है स्वयं से वार्तालाप करना, यानी जो स्वयं से वार्तालाप करेगा इससे ना किसी से झगड़ा होगा। देखो डिटेल में लिखना, हम शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको बता रहे हैं। ठीक है, इससे ना किसी से झगड़ा होगा ना वार्तालाप होगा और इससे जो है सृष्टि का जो है और भी जो है विकसित डेवलप करेगा। और ये जो है बातचीत का जो है ज़्यादातर जो है असर यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ के लोग जो है इस तरह से जो है विकसित कर रहे हैं, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें ये भी आप लोग ऐड करेंगे तो और भी अच्छा मार्क्स जाएगा, जिससे हमारी सृष्टि जो है इसका जो है नवीन संस्कार की रचना कर सकता है। यानी इससे जो है जब अगर दंगा फसाद नहीं होगा तो इससे क्या होगी, और भी जो है देश आपका क्या करेगा, डेवलप करेगा। वही यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। इस तरह आप लोग सब्जेक्टिव आपको एग्जाम में लिखना है। तो बातचीत से जो है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एक एक पूछा जाएगा, फिक्स है आपके एग्जाम के लिए। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर देना। कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, सब्जेक्टिव आप लोग को समझ आया या नहीं, आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।